हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c तीनों इंटीजर्स हैं, है ना। a 0 नहीं हो सकता, b और c के प्लेस पर 0 हो सकता है। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए, बस ये यहाँ पर कंडीशन होती है एक छोटी सी। ओके, तो क्या क्या हमने यहाँ सीखा? मैंने अभी आपको जस्ट इतना बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, क्योंकि हाईएस्ट पावर को ही हम पॉलिनोमियल्स में क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी डिग्री है 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2। अब मैं 0 बोलूं या इसको रूट बोलूं या सॉल्यूशन बोलूं, एक ही बात है। ये तीनों इसके डिफरेंट नेम है। जीरोज भी बुला सकते हैं इसको, रूट भी बुला सकते हैं, सॉल्यूशन भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होते हैं? दो जीरोज होते हैं। कौन कौन से? पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। इस तरह से हम दो नाम दे देते हैं। पहला वाला जो भी उसका 0 आएगा उसको हम अल्फा बोल देते हैं, और दूसरा वाला जो भी उसका 0 आएगा उसको हम क्या बोल देते हैं? बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है, एक नहीं एक्चुअली 2 रिलेशन होते हैं। एक तो सम का रिलेशन होता है, एक प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। वो हम एक्सरसाइज 2.2 में यूज करेंगे। अगर मैं जीरोस का सम करती हूं तो क्या आएगा? -b/a। a b c की वैल्यू हम यहीं से लेने वाले हैं पॉलिनोमियल से, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। पहला वाला 0 जो है वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला 0 बीटा हो जाएगा। उसमें अब आपको रिलेशनशिप प्रूव करने बोला जाएगा। तो ये ही रिलेशनशिप आपको प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और आपको दोनों साइड्स को वेरीफाई करना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में वो लोग पूछ लेते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो टाइप 2 क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? उसमें आपको करना ये होता है, आपको प्रोडक्ट और सम वो लोग देते हैं, आपको ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, लेकिन ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो उस केस में पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप चाहें तो उसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, क्योंकि जीरोस हम अल्फा बीटा ही लेट करके चलते हैं, तो सम अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हो गया। आपको अलग से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सरसाइज 2.2 में 2 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। आपको इस तरह एक पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको उसके जीरोस बताने हैं, रूट्स बताने हैं, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, और उनके जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जीरोस और कोफिशिएंट, ए बी सी या कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, तो आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये ही 2 रिलेशन होते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ 2 रिलेशन है, 2 जीरोस हैं। जब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की तो वहाँ पर 3 आपके क्या हो जाते हैं? जीरोस हो जाते हैं। उसकी बात हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ध्यान देते हैं। दूसरा रिलेशन है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के बराबर होता है। px इक्वल्स टू क्या हो गया? x² माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जब आपको अल्फा और बीटा गिवन हो, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन हो, तो आप ये क्या कर सकते हो, बता सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहाँ से
क्या बनेगा। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।